वो चुनाव 2024 के ईवीएम से होने ही नहीं देंगे किसी भी हालत में। चैलेंज है, हमने कह दिया ना, 2024 का चुनाव होने नहीं देंगे। नहीं, ईवीएम से नहीं होने देंगे ना, ईवीएम से नहीं होने देंगे। ईवीएम से नहीं होने देंगे। ईवीएम हम अब तो अभी देश में अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मैटर है, सुप्रीम कोर्ट जल्दी डिसीजन ले। मेरा निवेदन है कि जनता के हक में दे दे, वो 140 करोड़ जनता के हक में दे, अन्यथा हम स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई सारी ईवीएम को तोड़ देंगे। अभी सही तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्शन की तो बात दूर रही। ये देश अब ईवीएम से नहीं चलेगा, ये बैलेट पेपर से चलेगा। बैलेट पेपर हम लाकर रहेंगे, चाहे हमें प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। अब ये देश हमारे हाथों में होगा। कांग्रेस ने मजाक बना रखा था भारत की जनता के नागरिकों के विरुद्ध, और ये बीजेपी ने मजाक बना, हमें क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं क्या, गधा समझते हैं ये कि इन्हों को भगा दो भाई, चलो भाई ईवीएम से वोट कराते। अरे हम जागृत तो हो गए, अब हम इन्हों के चक्कर में नहीं आएंगे। अब आर पार की लड़ाई है और ये बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। कोई भी बहाना अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग करता है कि मैं तो हम इसमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरह की ये चीज है, ये कमी रहेगी, नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं मानी जाएगी। चुनाव आयोग की जब बात करते हैं, या तो 6 महीने पहले चुनाव आयोग का टर्म खत्म हो रहा था, उसके ऊपर कोई बोला नहीं, उसमें एक्शन कर दिया गया। अब बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है इस देश के अंदर। अब ये है कि या तो चुनाव आयोग हमें जो हमने जिसको वोट दिया है उस वोट की हमारे पास भी, जनता के पास पर्ची होनी चाहिए, और वो पर्ची ऐसी इरेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी कार्बन कॉपी का 1 साल तक भी इरेज नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं ना कि मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी, जनता की आवाज है, और ये 1 साल तक हमारे पास रहनी चाहिए, और उसके पास भी एक कॉपी होनी चाहिए, और जिससे हम मिलान कर सके, कभी भी जा सके और देख सके। कभी भी देश के अंदर हमें लगा कि ये धोखाबाजी हुई है, तो हम जितने भी भारत के नागरिक हैं, जिस स्टेट में जो इलेक्शन हुआ है, उस पर्ची को लेकर आएंगे और उसकी वहां पर फिर काउंटिंग करेंगे। यदि जनता को लगा कि धोखा हुआ हमारे साथ, तो वो पर्ची हमारे पास रहेगी। जनता की अब यही चीज रहेगी कि वो पर्ची जनता के पास रहनी चाहिए। वोट हमने दिया, उन्हों की पेटी में गिरेगी वो चुनाव आयोग के, और एक पर्ची हमारे पास निकलेगी, वो कभी उसका मांग रहे हैं, हाँ, तो उसको वो कभी इरेज नहीं होगी, 1 साल तक वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, वो उड़नी नहीं चाहिए जैसे बिलों के। जनता की हम बात करते हैं, जनता जो है 140 करोड़ की भारत की जनसंख्या है, और उसके बावजूद वोट देने के लिए कम संख्या बोलती है, चाहे वो 70 करोड़ 80 करोड़, और 80 करोड़ जनता वो है जो इस समय राशन पर, फ्री राशन पर जी रही है। वो कैसे आपकी बात को मांग लेगी? नहीं, क्यों नहीं मानेगी। अब इन्होंने चाली ऐसी बना रखी है, जनता को राशन दे दिया, ये जनता को राशन दिया, जनता को राशन देने की जरूरत नहीं है। तुमने जानबूझकर उनको गरीब बना रखा है, उनका तो हक है, उनको 5 किलो का नहीं है, उनको 25 किलो का हक है उनका। ये 25 किलो ना देकर 5 किलो देकर उसको अटकाया हुआ है, जबकि जनता को बहुत जब बड़ा हक है उनको अपना राशन पानी लेने का। अब ये देश जनता के हाथों में आएगा, बहुजन समाज इस देश को चलाएगा, सारी सत्ता जनता बहुजन समाज के हाथ में होगी। अब ये हम 90% या 92% देश भर में अब ये सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है। अब ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अब ये सत्ता हमारे हाथ से। अब मेरी बहुजन समाज के लोगों से प्रार्थना है कि आप आने वाले समय में बहुजन समाज को ही वोट देना, नहीं तो तुम मूर्ख कहलाए जाओगे। बहुजन समाज के लोगों, तुम मूर्ख कहलाए जाओगे, तुम गधे कहलाए जाओगे यदि तुमने बहुजन समाज के अलावा किसी और ब्राह्मण स्वर्ण लोगों को जो चुनाव में खड़े उनको वोट दे दिया, तो तुम सबसे बड़े गद्दार होगे। अंबेडकर साहब के, पेरियार जी के और महात्मा फुले साहब के, और तुम्हारे को सौगंध है, तुम्हें सौगंध है अंबेडकर साहब की कि आने वाले समय में तुम्हें बहुजन समाज को ही वोट देना है, नहीं तो तुम चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना अगर तुमने किसी और को वोट दिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले दिलीप कुमार वाल्मीकि जी के पास। दिलीप जी से हम लगातार बेबाकी से बात करते हैं, वो हर मुद्दों पर बात का जवाब भी देते हैं। आज का जो मुद्दा है सीधे सीधे ईवीएम पर है। जिस तरीके से बात चल रही है, तो जिस तरीके से अभी ईवीएम के मुद्दे को लगातार बातें उठ रही हैं, ईवीएम से चुनाव होगा या नहीं होगा, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या मानते हैं, क्या कहते हैं दिलीप जी? बात करेंगे सीधे से। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है जनाब। मुख्यमंत्री भावी बताए जा रहे हैं अम्बेडकर समाज पार्टी से जी, और जब हम अम्बेडकर समाज पार्टी की बात करते हैं तो ईवीएम जो एक बड़ा मुद्दा है 2024 के चुनाव में होने वाला है जी। 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होते हैं और उसमें 3 राज्यों में भारी बहुमत से बीजेपी की जीत हासिल होती है। उसके बावजूद भी चाहे वो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कोई भी बोलने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये बड़ी चालाकी से बीजेपी ने एक चाल चली है कि 2 राज्यों में कांग्रेस को जिता दिया, या दूसरी जो पार्टी गैर कांग्रेसी है उसको जिता दिया, जो लोकल पार्टी थी वहाँ की, और 3 राज्यों में ये बीजेपी जीत गई। इन्होंने दिखाया कि भाई आप भी तो जीते हो, हम भी जीते हैं, जनता ने जीता। हकीकत में ये उनका दिखावा है, ये इन्हों की चालबाजी है, और 3 राज्यों में ईवीएम से हेराफेरी करके इन्होंने अपने को खुद जिताया है, और कह रहे हैं कि ये तो अभी सेमीफाइनल है, ये तो अभी हमारा सेमीफाइनल है, फाइनल तो हमारा अभी 2024 में है। और ये इन्हों की बड़ी चालाकी है चुनाव आयोग के साथ मिलकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी मोटी
बड़ी रकम खिलाते हैं चुनाव आयोग को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, और ये निर्णय अपने पक्ष में दिलवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इनके ही पक्ष में निर्णय देता है। पर सुप्रीम कोर्ट तो लगातार इसके विपक्ष में कई बार जवाब नहीं, वो सवाल भी उठा सुप्रीम कोर्ट भी दिखावा करता नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पुटअप कर देते हैं चुनाव आयोग कि ये हमने ऐसे किया है, ये ऐसे करके नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई ये तो निष्पक्ष चुनाव है, चुनाव सुप्रीम कोर्ट भी उनकी बातों में मान जाता है। जबकि हकीकत में चुनाव आयोग को चाहिए कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए और जनता के हक में होनी चाहिए। जो जनता की आवाज़ है उसको सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग जो बोल रहा है उसको सुनना चाहिए। 6 जनवरी को हमने जंतर मंतर पर ये भानु प्रताप सिंह जी ने और ये महमूद प्राचा जी ने और ये ईवीएम के विरोध में एक बहुत बड़ा आह्वान किया था और हम सभी पार्टियों के लोग पहुंचे थे जो छोटे छोटे दल के थे और वो सौगंध ली थी हमने कि अब या तो ईवीएम रहेगी या हम रहेंगे, हम भारत के नागरिक, जिसमें मेजोरिटी हमारी बहुजन समाज के लोगों की है। अब ये देश अब ईवीएम से नहीं चलेगा, ये बैलेट पेपर से चलेगा। बैलेट पेपर हम लाकर रहेंगे, चाहे हमें प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। अब ये देश हमारे हाथों में होगा, हम पूरे देश में क्रांति करके रहेंगे यदि एक बात ईवीएम से चुनाव होता है तो। दलीप जी, बात यह फिर से आती है कि जिस तरीके से ईवीएम पर 1000 बार लोगों ने कटाक्ष किए, ईवीएम बैन करने की बात की, ईवीएम तोड़ने की बात की, और हर बार चुनाव ईवीएम से होता है और वो जीत जाते हैं। नहीं तो अगर 2024 जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2024 आने वाला जो समय है, अगर लोकसभा में ईवीएम रहती है तो फिर उसके बाद कोई चुनाव होगा ही नहीं। नहीं, हम वो चुनाव 2024 के ईवीएम से होने ही नहीं देंगे किसी भी हालत में। चैलेंज है, हमने कह दिया ना, 2024 का चुनाव होने नहीं देंगे। नहीं, ईवीएम से नहीं होने देंगे ना, ईवीएम से नहीं होने देंगे। ईवीएम हम अब तो अब देश में अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मैटर है, सुप्रीम कोर्ट जल्दी डिसीजन ले। मेरा निवेदन है कि जनता के हक में दे दे, वो 140 करोड़ जनता के हक में दे, अन्यथा हम स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई सारी ईवीएम को तोड़ देंगे। अभी सही तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्शन की तो बात दूर रही। पर 20-22 लाख ईवीएम गायब है, उसका क्या करोगे? उसको भी सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से डिसीजन लेना चाहिए, कोई जजमेंट निकालनी चाहिए अपनी कि फटाफट ये ईवीएम के ये राजद्रोह है सबसे बड़ा, ये राजद्रोह है। राजद्रोह बता रहे हैं, ये राजद्रोह है जनाब। मजाक इसके अंदर तो लगातार अभी तक तो जो जीतते आ रहे हैं, कांग्रेस ने फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने मजाक बना रखा था भारत की जनता के नागरिकों के विरुद्ध, और ये बीजेपी ने मजाक बना रहा। हमें क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं क्या, गधा समझते हैं ये कि इनको भगा दो भाई, चलो भाई ईवीएम से वोट कराते। अरे हम जागृत हो गए, जागृति हमारे में। और बहुजन का शब्द लिया आपने, किसको मानते हैं आप? नहीं, मूर्ख मतलब ये हमको मूर्ख समझते हैं, कांग्रेस या बीजेपी, मतलब मूर्ख समझते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं। अच्छा। और अब हम इन्हों के चक्कर में नहीं आएंगे। अब आर पार की लड़ाई है और ये बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। कोई भी बहाना अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग करता है कि मैं तो हम इसमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरह की ये चीज है, ये कमी रहेगी, नहीं, कोई बात नहीं मानी जाएगी। चुनाव आयोग की जब बात करते हैं, या तो 6 महीने पहले चुनाव आयोग का टर्म खत्म हो रहा था, उसके ऊपर कोई बोला नहीं, उसका अब बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है देश के अंदर। अब ये है कि या तो चुनाव आयोग हमें जो हमने जिसको वोट दिया है उस वोट की हमारे पास भी जनता के पास पर्ची होनी चाहिए, और वो पर्ची ऐसी इरेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी कार्बन कॉपी का 1 साल तक भी इरेज नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होनी चाहिए। ये तो आप कह रहे हैं ना, क्यों नहीं मानी जाएगी, जनता की आवाज है, और ये 1 साल तक हमारे पास रहनी चाहिए और उसके पास भी एक कॉपी होनी चाहिए, और जिससे हम मिलान कर सके, कभी भी जा सके और देख सके, हाँ भाई। और जो हम कभी भी देश के अंदर हमें लगा कि ये धोखाबाजी हुई है, तो हम जितने भी भारत के नागरिक हैं, जिस स्टेट में जो इलेक्शन हुआ है उस पर्ची को लेकर आएंगे और उसकी वहां पर फिर काउंटिंग करेंगे। यदि जनता को लगा कि धोखा हुआ है हमारे साथ, तो वो पर्ची हमारे पास रहेगी। जनता की अब यही चीज रहेगी कि वो पर्ची जनता के पास रहनी चाहिए। अब वोट हमने दिया, उन्होंने पेटी में गिरेगी वो चुनाव आयोग के, और एक पर्ची हमारे पास निकलेगी, वो कभी उसका मांग रहे हैं, हाँ, तो उसको वो कभी इरेज नहीं होगी, 1 साल तक वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, वो उड़नी नहीं चाहिए, जैसे बिलों के उड़ जाती है। जब जनता की हम बात करते हैं, जनता जो है 140 करोड़ की भारत की जनसंख्या है, और उसके बावजूद वोट देने के लिए कम संख्या बोलती है, चाहे वो 70 करोड़ 80 करोड़, और 80 करोड़ जनता वो है जो इस समय राशन पर, फ्री राशन पर जी रही है। वो कैसे आपकी बात को मान लेगी? नहीं, क्यों नहीं मानेगी? अब इन्होंने चाली ऐसी बना रखी है, जनता को राशन दे दिया, ये जनता को राशन दे दिया। जनता को राशन देने की जरूरत ही नहीं है, तुमने जानबूझकर उनको गरीब बना रखा है। उनका तो हक है, उनको 5 किलो का नहीं है, उनको 25 किलो का हक है उनका। ये 25 किलो ना देकर 5 किलो देकर उसको अटकाया हुआ है, जबकि जनता को बहुत बड़ा हक है उनको अपना राशन पानी लेने का, और ये देते 5 किलो ही। अब ये देश जनता के हाथों में होगा, बहुजन समाज इस देश को चलाएगा, सारी सत्ता जनता बहुजन समाज के हाथ में होगी। अब ये हम 90% या 92% देश भर में अब ये सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है। अब ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अब ये सत्ता हमारे हाथ से। अब मेरी बहुजन समाज के लोगों से प्रार्थना है कि आप
आने वाले समय में बहुजन समाज को ही वोट देना, नहीं तो तुम मूर्ख कहलाए जाओगे। बहुजन समाज के लोगों तुम मूर्ख कहलाए जाओगे, तुम गधे कहलाए जाओगे। यदि तुमने बहुजन समाज के अलावा किसी और ब्राह्मण स्वर्ण लोगों को जो चुनाव में खड़े उनको वोट दे दिया तो तुम सबसे बड़े गद्दार होगे अंबेडकर साहब के, पेरियार जी के और महात्मा फूले साहब के। और तुम्हारे को सौगंध है, तुम्हें सौगंध है अंबेडकर साहब की कि आने वाले समय में तुम्हें बहुजन समाज को ही वोट देना है, नहीं तो तुम चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना अगर तुमने किसी और को वोट दिया। सर, आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज में भी कई सारी पार्टियां हैं। नहीं, बहुजन समाज किस ओर जाएगा अगर वो अलग अलग पार्टियों में बटेगा तो फिर से सत्ता होनी। इसीलिए तो हम 6 जनवरी को ये मीटिंग करती है जंतर मंतर पर कि भाई बहुजन समाज एक हो जाओ। अब अपनी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे हम और उसमें जितने भी हमारे बहुजन समाज की पार्टियां हैं वो आपस में सलाह मशवरा करके ये कितनी सीट आपके पास रखनी है, किसको कितनी देनी है, ये बहुजन समाज ही तय करेगा। बहुजन समाज का गठबंधन एक अलग होने जा रहा है। हाँ, एक होने जा रहा है, जो भाई तेज सिंह जी ने आपको अभी बताया होगा कि हम एक गठबंधन किया है। और ये भाड़ू क्या बोलते हैं, नहीं उसका नाम क्या है, वामन मिश्राम जी, उन्होंने भी कहा अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो आप सभी इकट्ठे होंगे अब आने वाले समय में एक मंच पे और सभी अपने जितने भी कैंडिडेट उतार सकते हैं बहुजन समाज के उतरेंगे और हम आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक दूसरे की वोट कटेगी नहीं। हम इस तरह का सलाह मशवरा करेंगे, किसी की वोट कटनी नहीं चाहिए और ये सत्ता बहुजन के हाथों में आनी चाहिए। तो आपको लगता है कि बहुजन समाज की जितनी तमाम पार्टियां हैं जो आप आह्वान कर रहे हैं वो एकजुट होंगी? बिल्कुल, नहीं तो उन्हें डूब के मर जाने, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उनको, निकम्मों को। अगर वो एक मंच पे नहीं आए, अपने में अहम रखा, अपने को अरे हम तो वो पार्टी, हम तो अध्यक्ष है, हम तो ये है वो है। मायावती को भी अपना घमंड को एक किनारे रखना पड़ेगा। वो भी ना सोचे कि मैं तो सीएम बन चुकी हूँ, वो नहीं। अब तुम एक नौकर के समान हो, नौकर के समान ही आइए। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मेरी प्रार्थना है कि वो अपना घमंड छोड़े और एक आम आदमी की तरह अपना एक मिनिमम प्रोग्राम बनाए और अपना ये घमंड छोड़कर अपने घर पर आए। तुम्हें कसम है अंबेडकर साहब की कि एक मंच पर आना है आपको और अपना मिनिमम प्रोग्राम बनाना है। जब भी हम इस देश पे सत्ता काबिज कर पाएंगे, जब भी हमारी देश में सत्ता होगी, जब भी इस देश पे राज कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हमें बीजेपी या कांग्रेस मूर्ख बनाती रहेगी, हमें उल्लू का पट्टा बनाती रहेगी। हम भाइयों बहनों ऐसा मक्खन लगाती रहेगी, हम उसी में ही बस मस्त रहेंगे। तो मेरी आपने जो है बहन जी की बात की है, वो ये कहती हैं कि हम जो है तीसरे नंबर की पार्टी हैं और जिनको भी गठबंधन करना उनके पास जाना चाहिए। तो क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, देखो बहन जी को मौका मिला था, वो तो प्रधानमंत्री बन सकती थी और वो मौका गवा दिया उसने 1585 का था ना उस टाइम पर, बहुत जोर शोर से वो नारा चल रहा था। पर अब नहीं, अब तो है, अब हम बहुजन समाज के लोग हम ही बनाएंगे। चाहे इसमें मायावती हो या वो अखिलेश कोई भी हो, जब मुस्लिम समाज के कोई भी जिसकी भी पार्टी है वो, पर एक मंच पर आना पड़ेगा, जब ही जाकर ये कोई तय हो पाएगा कि आने वाले समय में हमारी रणनीति कैसे होगी चुनाव के बारे में। अन्यथा ये हम इसी तरह से हमारी आने वाली पीढ़ी इनों की गुलाम बन के रह जाएगी, जैसे कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, बस इनों की चालबाजी चलती रहेगी। ये ब्राह्मणवाद अवामा में ख़त्म करना है, जातिवाद भी अब ख़त्म हो जाएगा। आने वाले समय में ये सत्ता देश की हमारे ही हाथों में होगी। मुझे 100% श्योर है कि हम आने वाले समय में हम इस देश में अपनी हुकूमत चलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ दलीप जी, और दलीप जी का साफ साफ कहना है कि बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, SC ST OBC की, चाहे उसमें वामन मेश्राम जी हो, बहन जी हो, इसके साथ अन्य दल हो, अंबेडकर समाज पार्टी हो, अंबेडकर समाज पार्टी कहाँ से काशीराम हो, उस तरीके से जितनी भी पार्टियां हैं सबको एकजुट होकर के मिनिमम कॉमन एजेंडा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के बहुजनों की सत्ता हासिल हो सकती है। अगर बहुजन लोग एकजुट हो जाएं तो मनुवाद को उखाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यह कहना है हमारे भावी मुख्यमंत्री दिल्ली के दिलीप कुमार वाल्मीकि जी का, अंबेडकर समाज पार्टी से, क्योंकि ये ताल्लुक रखते हैं। तो जिस तरीके से भाई तेज सिंह जी ने लगातार, चाहे वो काशीराम जी रहे हों, चाहे वो बहन जी रही हों, उनके साथ भी काम किया, और उस समय काशीराम जी और भाई तेज सिंह जी एक मंच पर बैठते थे, एक मंच पर खाना खाते थे, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बाद में उन्हें अपना बहुजन समाज पार्टी छोड़नी पड़ी और उसके बाद अंबेडकर समाज पार्टी बनानी पड़ी। मगर अब वो समय है कि फिर से एकजुट हों और बहुजन समाज को सत्ता प्राप्त